नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे चलेंगे। अब स्क्यू और सिमेट्रिक दोनों चीजों पर हम लोग ध्यान देते हैं कि दोनों चीजें कैसे हो जाएंगी। तो एक लेते हैं हम लोग, यहां पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 है 3.3 का, समझिएगा। यही आपके में और इनवर्स के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो दे रखा है a इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 a b। फिर उसके बाद क्या है -ab -a -b 0 c और -c0। ये आपका दे रखा है। अब यहां पर हम लोग जब लेंगे तो हमारा ऐसे सिमेट्रिक के लिए 1/2, ये p ले लीजिए, p इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश। तो अगर a डैश की हम बात करें तो a डैश हमारा क्या होगा? a डैश जो होगा हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 -a और -b, यहाँ a b। तो ये 0 ab आ गया, -a 0 c आ गया, और यहां पर क्या आ गया? b -b -c और 0। तो ये हम क्या कर लें, इक्वल टू 1/2, ये आपका अलग रहेगा, 0 a b -a 0 c -b -c और ये 0। ये मेरे ख्याल से मार्कर थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे मार्कर को लेकर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। प्लस आपका 0 a b -a -b 0 -c c और 0। ये आ गया बेटा। अब इसको पहले हम कंप्लीट कर लें। अब यहां कंप्लीट करेंगे तो देखिए 0 0 0 ही हो जाएगा। a और -a क्या हो जाएगा? 0। b -b कितना हो जाएगा? 0। -a प्लस a 0 0 c -0 -b प्लस b 0 -c 0 और ये 0। ये आ गया। अब हम लोग इसको सममित आव्यूह बोलते हैं। अब तिरछा सममित, तिरछा यानी कि अब निकालते हैं 1/2 a -a डैश, तो इक्वल टू 1/2, ये क्या हो गया? 0 a b -a 0 c -b -c और ये 0 माइनस 0 -a -b a 0 -c और ये b c 0। अब एक चीज देखिए आप, अब इसमें देखिए ये जो हमारी वैल्यू आएगी वो आ रही है 1/2। थोड़ा सा और ले लेते हैं इसको, 1/2 0 0 0 a माइनस प्लस 2a b माइनस प्लस 2b -a -2a, ये कितना आ जाएगा? 0। c कितना आ जाएगा? 2c। ये -2b, यहाँ -2c और ये 0। अब 2 से अगर डिवाइड कर देंगे आप तो हमारा क्या आ जाएगा? 1/2 a -a डैश इक्वल टू, ये q मान लें इसको हम q मान लेते हैं, उसको हमने p माना था, ये q मान लेते हैं।
ठीक। अब यहां पर क्या आ जाएगा, 0 A B -A और उसके बाद आपकी वैल्यू 0 C और क्या आ गया, 2 -2B -2C यानी -B -C और ये 0। ये वैल्यू आपकी आ गई। तो यहां पर आपको फाइंड केवल ये करना था, A माइनस A डैश, ये स्क्यू सिमेट्री है और ये सिमेट्री है। तो ये दोनों चीजें आपको इसमें दोनों चीजें मिल गई। अब यहां पर अगर हम दोनों को प्लस करें तो दोनों को प्लस करने पर तो P प्लस क्यू इक्वल टू P की वैल्यू कितनी आई है, 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 प्लस Q की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 A B -A 0 C और -B -C और ये 0। अब दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 A B -A 0 C और -B -C और ये 0। तो इससे ये हो गया कि P प्लस क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप यहां लिख सकते हैं P प्लस क्यू इक्वल टू, ये वैल्यू A के बराबर ही आनी चाहिए। तो अगर स्क्यू सिमेट्री है और सिमेट्री है तो दोनों की वैल्यू ऐड करेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, A के इक्वल आ जाएगी। क्लियर। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यानी A इज रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड तो यहां पर लिख देंगे, सो A इज represented as the sum of symmetric and a skew symmetric matrix and a skew symmetric मैट्रिक्स, ये आपका आएगा। ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरह का इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इसको आप जरा नोट कर लीजिए, एक एक चीज देख लीजिए।